उत्तराखंड के घनौल्टी से लगभग 6 किलोमीटर दूर टिहरी में सुरकुट पहाड़ी पर स्थित सुरकुंडा देवी मां का मंदिर है। यह मंदिर समुद्र तट से 3000 मीटर की ऊंचाई पर है। यह मंदिर के चारों ओर घने जंगलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का दृश्य देखने को मिलता है। मंदिर के ऊपर दिशा की ओर हिमालय पर्वतों की ऊंची ऊंची शाखाएं दिखाई देती हैं और मंदिर के ठीक सामने से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री अर्थात चारों धामों के पर्वतों की शाखाएं दिखाई देती हैं। मां सुरकुंडा देवी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है। मां के दरबार तक पहुंचने के लिए कठू खाल कस्बे से लगभग 2 किलोमीटर चढ़ाई चढ़कर मां सुरकुंडा देवी के मंदिर तक पहुंचा जाता है। मां दुर्गा को समर्पित यह मंदिर 9 देवी के रूप में से एक रूप है। इस मंदिर में मां काली की मूर्ति स्थापित है और मंदिर के परिसर में भगवान शिव और हनुमान जी के मंदिर की भी स्थापना देखने को मिलती है। मां सुरकुंडा देवी के मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण और केदार खंड में भी मिलता है। नवरात्रों में गंगा दशहरे के दिन जो भी श्रद्धालु मां सुरकुंडा देवी के दर्शन करता है, मां उन सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। मां सुरकुंडा देवी सभी के कष्टों और दुखों को दूर करती है। यह हर साल गंगा दशहरे के दिन ही बहुत बड़े मेले का आयोजन भी किया जाता है। मंदिर की मान्यताएं हैं कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं को भी प्रसाद दिया जाता है। उसमें रोसली की पत्तियां बहुत से औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और ये भी मानता है कि इन पत्तियों से घर से सुख समृद्धि आती है। इसीलिए इस जगह उनको देव वृक्ष का दर्जा दिया गया है। इसलिए इस पेड़ की लकड़ी को घर बनाने या और भी वास्तविक कार्यों में उपयोग नहीं किया जाता है। सुरकुंडा देवी के मंदिर का पौराणिक इतिहास। पौराणिक कथा के आधार पर ही मैं आपको सुरकुंडा देवी मंदिर के इतिहास के बारे में बता रहा हूँ। जब राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, यह यज्ञ में राजा दक्ष ने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, लेकिन अपनी बेटी माता सती और दामाद भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा था। लेकिन माता सती फिर भी बिना निमंत्रण के अपने पिता के यज्ञ में चली गई। जब माता सती अपने घर पहुंची तो उनका स्वागत सिर्फ उनकी मां ने ही किया था। घर के अंदर आते ही माता सती ने देखा कि यज्ञ में सभी देवताओं को निमंत्रण देकर बुलाया गया है, लेकिन उन्हें और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा गया। यही जानने के लिए माता सती ने अपने पिता राजा दक्ष से उनका कारण पूछा तो अहंकार से भरे राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कही, जिसे माता सती सहन ना कर सकी और क्रोधित होकर अपने आप को अपनी योगा अग्नि में जलाकर अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के प्राण त्यागने का समाचार पाते ही भगवान शिव क्रोधित हो उठे और भगवान शिव के प्रचंड रूप कहे जाने वाले वीरभद्र को ये आदेश दिया कि वो उस राजा दक्ष के यज्ञ में आए और उस अहंकारी राजा दक्ष का सर उसके धड़ से अलग कर दें। और वीरभद्र ने वैसा ही किया। वीरभद्र भगवान शिव के ही दूसरे रूप कहे जाते हैं। फिर भगवान शिव उस यज्ञ में बहु सुरकुंडा देवी चक्कर माता सती के जले हुए शरीर को अपने हाथों में उठाकर यहाँ से चले गए और सारे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। और उसी समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण भगवान शिव को माता सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से विभाजित करना पड़ा। सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर में 51 भाग हो गए, जो पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। उनमें से एक माता के शरीर का सिर का भाग उसी जगह आ गिरा था। इसीलिए यह मंदिर सुरकुंडा देवी के नाम से विख्यात है। माता सती के शरीर के इन गुणों को वर्तमान में 51 शक्तिपीठों के रूप में पूजा जाता है। इन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ की पूजा सुरकुंडा देवी के रूप में यहाँ की जाती है।